अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। हमारे खादमे पाकिस्तान यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का आज चौथा दिन है। आज के दिन की सबसे अहम चीज़ DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने दोनों फरीक को खुश कर दिया, यानी कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा अपोजिशन तो अब रह ही नहीं गई, बल्कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की पार्टी जो कि अक्सरियती पार्लिमानी पार्टी थी, उन्होंने आज इस्तीफे दे दिए और उनके जो 123 इस्तीफे थे वो भी डिप्टी स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर हैं कासिम सूरी की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं। आज जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दोनों फरीक जो हैं वो खुश हैं और अपने मतलब की बातें जो हैं वो वहां से निकाल कर पोस्ट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं, टीवी पर बैठकर बयानात भी दे रहे हैं कि देखें हम सच्चे हैं वो झूठे हैं, जबकि PTI वाले कहते हैं हम सच्चे हैं नून लीग वाले झूठे हैं, यानी कि मौजूदा हुकूमत झूठी है, मौजूदा हुकूमत कहती है जो साबका हुकूमत थी वो झूठी है। असल में उन्होंने जो कहा है वो बातें बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि खत में किसी बैरूनी साजिश का बू हमें नहीं आई, और जो हमने नेशनल सिक्योरिटी का इलामिया जारी किया है उसमें भी हमने साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसको बुनियाद बनाकर नून लीग के जितने भी अराकीन हैं वो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो साबका हुकूमत है इमरान खान साहब और उनके जो हवारी हैं यानी कि उनके जो चाहने वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जबकि वहीं पर DGISPR एक और फिक्रा भी बोल गए। वो कहते हैं खत में जो था वो बैरूनी मुदाखलत का जिक्र था और एलामिये में भी हमने कहा है कि बैरूनी मुदाखलत इस खत में वाजिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा हमने एलामिये में लिखा है कि खत में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो गैर सफारती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और यही बात जो है इमरान खान साहब अपने जलसों में भी कर रहे हैं, उनके तमाम जो है PTI के जितने भी लीडरान हैं वो भी यही बात करते हैं। तो इस बात से जो है वो PTI के जितने भी हामी थे उन्हें एक शह मिल गई और वो कहने लगे देखें जी हमारा लीडर इमरान खान साहब जो है वो तो सही कहते हैं, उन्होंने जो कहा था बैरूनी साजिश हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है वो सही हुई है। अब उन्होंने कह दिया साजिश नहीं है मुदाखलत है, पिच के दोनों जानिब खेल गए, उन्हें भी दुरुस्त करार दे दिया, उन्हें भी दुरुस्त करार दे दिया, वो दोनों आपस में ही लड़ते भी रहे। वो कहे मैं खुद ठीक हूं जबकि दूसरी जानिब वो कहे मैं ठीक हूं। ये तो तस्वीर का एक रुख है, तस्वीर की एक बात है। लेकिन नाजरीन आगे चलकर उन्होंने बड़ी अहम बात की है जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका ने कभी पाकिस्तान से अड्डे नहीं मांगे, और अगली जो बात है वो बड़ी सुनने की है। वो कहते हैं अगर अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे तो हमारा वही जवाब होगा जो साबिक वजीर आजम इमरान खान का था, यानी कि इमरान खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली जो नॉट कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। और ये जो अपोजिशन जो उस वक्त की अपोजिशन थी और अब की जो हुकूमत है यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि हमारे खादमे पाकिस्तान है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का कोई तुक ही नहीं बनता था। अब एब्सोल्युटली नॉट तो पाक आर्मी ने भी कह दिया है, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी कह दिया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्मी जो कि उस वक्त की थी पाकिस्तान की आर्मी तो अब भी वही है, लेकिन हुकूमत जो है वो अब साबका हो चुकी है, वो उस वक्त भी एक पेज पर थे। और DGISPR ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इमरान खान साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात अब भी बरकरार हैं। इसके अलावा जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने कभी कोई इफ्तार डिनर की दावत दी है, दूसरी जानिब से इनकार किया गया किसी को, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में मालूम नहीं। जबकि उन्होंने यह भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसमें इसलिए शरीक नहीं हुए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और भी बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान की जान को कोई थ्रेट हुआ तो हम उन्हें भरपूर हिफाजत करेंगे, उनकी भरपूर सिक्योरिटी उन्हें फहराम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्हें अब एक्सटेंशन नहीं चाहिए और ना ही अब कभी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगेगा। वो कहते हैं अब पाकिस्तान में जमहूरियत ही फैलेगी और फूलेगी, हमारा काम है जमहूरियत को सपोर्ट करना और हम हर कीमत पर जो है वो जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की जो बका है वो जमहूरियत में है। और एक बात वो क्लियर कर गए हैं कि अब जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो 29 नवंबर 2021 को रिटायर हो जाएंगे और इसके बाद नए आर्मी चीफ पाकिस्तान तैनात होंगे। वो अब कौन करता है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आकर करती है, क्योंकि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मे भी अक्टूबर में असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं या फिर कोई और करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाजरीन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत की गई है, पाकिस्तान में गैर सवारती ज़बान इस्तेमाल की गई थी किसी बाहर के मुल्क की जानिब से, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। इमरान खान साहब की मौक़िफ़ की तायद जो है वो आज DGISPR ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है, जिससे एक चीज़ वाजिया हो गई कि पाकिस्तान की आर्मी और जो साबका हुकूमत बन चुकी है अब, यानी कि इमरान खान साहब
एक पेज पर थे और मानते थे कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, और उस बैरूनी मुदाखलत में जाहिर सी बात है अंदर से भी लोग इस्तेमाल हुए होंगे। वो कौन लोग हैं ये तो अब आप भी बेहतर जानते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी गए हैं, और ये जो है वो बाहर से हैंडल किया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और पाकिस्तान के आवाम के जो दरमियान है नफरतें फैलाई जा रही हैं ताकि किसी भी आर्मी को कमज़ोर करने के लिए उस मुल्क की जो कौम होती है उसकी मोहब्बतें जो हैं वो आर्मी से कम कर दी जाती हैं, उनके दरमियान एक खलीज जो है वो हाइल कर दी जाती है ताकि उनके दरमियान जो वो एक राब्ता है, जो एक मोहब्बत का रिश्ता है वो बरकरार ना रहे, दूरियां बढ़ जाएं और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं तो मुल्क जो है वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। नाजरीन, अगर आप भी अनजाने और अनजाने में इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं या फिर इस मुहिम के हाथों इस्तेमाल हो गए हैं तो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि हमारे अदारे ही हमारी बका के ज़ामिन है, हमारे अदारे ही पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, तो हमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा नाजरीन, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है वो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज हुक्म दे दिया है कि फॉरेन फंडिंग जो केस है पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ, उसका फैसला 30 रोज में इलेक्शन कमीशन करे। यह हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, यानी कि 30 रोज में फैसला होने जा रहा है। और कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मुमकिन है पीटीआई को कलादम जमात करार दे दिया जाए और ये पूरी कहानी ही खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आवाम का रद्द अमल बहुत शदीद होगा। अभी भी जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे, जो कल उन्होंने जलसा किया था पीटीआई का पेशावर वाला, वो जलसा बड़ा कामयाब जलसा था। हालांकि ज़्यादातर मीडिया ने दिखाया नहीं, और जिन्होंने दिखाया उन्हें जितनी रेटिंग मिली है वो उनकी तारीख में कभी नहीं मिली। मैं एक तस्वीर देख रहा था ट्विटर पर जिसमें रेटिंग जो है वो शो की गई थी। कल का जो जलसा था पेशावर का, वो सबसे ज़्यादा कवरेज दी थी उसे ARY न्यूज़ ने, और ARY न्यूज़ को 60% व्यूवरशिप मिली है कल की। यानी कि पूरे पाकिस्तान में अगर 100 लोग टीवी देख रहे थे तो उनमें 60 लोग जो थे वो सिर्फ ARY को देख रहे थे। और ARY को क्यों देख रहे थे? क्योंकि वहां पे इमरान खान साहब को दिखाया जा रहा था। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब कितने मकबूल हैं आवाम में, और अगर अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो कितना फायदा होगा उन्हें। और एक तरफ अब सियासी बहरान पाकिस्तान में जन्म ले चुका है, क्योंकि 123 नशिस्तों से जो इस्तीफे दिए थे पीटीआई अरकान ने वो मंजूर कर लिए गए हैं। अब उन नशिस्तों पर जो है वो जल्द अज जल्द इंतखाबात, और 123 नशिस्तों पर इंतखाबात का मतलब है आधे पाकिस्तान में इंतखाबात, यानी कि अब आधे पाकिस्तान में तो नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान में ही जल्द अज जल्द इंतखाबात होने जा रहे हैं। आप भी इसकी तैयारी कर लीजिए। उसके अलावा जो पीटीआई के वकील हैं बाबर रवान साहब, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी है कि हमारा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो पार्लियामेंट हाउस में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जो मुनहरिफ अरकान हैं उन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए और ना ही वो हुकूमत में शामिल हुए हैं। तो इस हवाले से पीटीआई की जो वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता कर लिया है कि उन्होंने पार्टी का जो फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं किया, अपने इस्तीफे जमा नहीं करवाए। इसके अलावा उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया है कि वो हमारा नाम जो है वो इस्तेमाल पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर ना करें। अब इसका फैसला क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस वक्त हालात जो हैं इमरान खान साहब के हक में हैं। इमरान खान साहब जो हैं फ्रंट फुट पर हैं, और अपोजिशन जो है हुकूमत में आकर भी बैक फुट पर चली गई है। अपोजिशन ने अभी आपस की लड़ाइयाँ ही उनकी ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने अभी तक कभी ना जो है वो ऐलान नहीं हो सका कौन वजीर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, गवर्नर कौन होगा, कौन नहीं होगा, सदर पाकिस्तान किसे बनाया जाए और किसे ना बनाया जाए। अभी ये लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। बकाया के मसाइल तो बात के हैं, और उधर से पंजाब असम्बली का मसला भी जो है वो अभी जूं का तूं मौजूद है। 16 अप्रैल को जो है वहाँ पर वोटिंग होनी है, जिसमें फैसला होगा नया वजीर आला पंजाब कौन सा होगा, और जो वो वोटिंग होनी है उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी और एक किस्म का फ्रेम बन जाएगा जिसमें सारी चीज़ें वाज़िह होंगी और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।